everyone, this is Amira. I'm a spiritual life coach, motivational speaker, tarot card reader, numerologist and a वास्तु expert. और मैं हाजिर हूँ आपके सामने आपका ईयरली टैरोस्कोप लेकर के। जी हाँ, 2024 के बारे में बात करेंगे हम। 2024 जिसकी रीडिंग्स का आई नो आप बेसब्री से कर रहे थे इंतज़ार, फाइनली है आपके सामने। और हम बात करेंगे हमारी आज की आखिरी राशि जो है मीन राशि यानी कि पाइसेस। आपका 2024 कैसा रहेगा ये मैं आपको बताऊंगी, लेकिन स्पेसिफिकली आपकी शुरुआत करने से पहले हम बात करेंगे कि 2024 की एनर्जीज कैसी रहने वाली हैं। 2024 क्या कुछ आपके लिए लेके आने वाला है। तो 2024 जो है वो है 8 नंबर का साल। 8 नंबर कैसे आता है, आपको जो साल है 2024, इसके सारे अंकों को आपको जमा कर लेना है। 2 जमा में 0 जमा में 2 जमा में 4 इज इक्वल टू 8, राइट। तो 8 नंबर को कौन गवर्न करता है, रूल करता है, सैटर्न करता है, यानी कि शनिदेव करते हैं। तो 2024 में आप सब लोग अपनी कमर को लो कस, क्योंकि कौन आ रहा है, शनिदेव आ रहे हैं। तो शनिदेव जब आते हैं तब जो है उन्होंने क्या करना होता है, आपकी लाइफ में बैलेंस लेकर के आएंगे, न्याय करने के लिए आएंगे। तो अगर आपने कर्म अच्छे करे होंगे तो आपकी बल्ले बल्ले, अगर आपने कर्म खराब करे हैं तो पता है ना सबको, मैं नहीं बोलती क्योंकि मैं बोलूँगी तो ज़्यादा क्लास लगेगी आप लोगों की, ठीक है। तो काफ़ी लोगों के केस में होता है ना, आप सुनते हो कि मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, मेरे साथ कभी अच्छा नहीं होता, सिर्फ बुरा ही हुआ जा रहा है। तो बोलूँगी कि चलिए यार फाइनली अब वो टाइम आ रहा है कि तुम्हारे साथ भी कुछ ना कुछ अच्छा हो जाएगा। और जिन लोगों ने लोगों का बहुत बुरा किया हुआ और लाइफ में ऐश कर रहे हैं, फुल ऑन मज़े चल रहे हैं, तो उनकी लग सकती है इन रियल वाट, है ना। तो आप थोड़ा सा संभल के रखिए। अपने कर्मों पे जो है आपने खुद ही ध्यान देना होता है, कोई दूसरा नहीं आएगा। और भगवान का जो कर्मों का रजिस्टर है वो तो ऑटोमेटिक चलता है बड़ी, वो तो ऑटोमेटिक अपडेट होती है उस पर। आपने कुछ किया नहीं किया, कितना भी सियाने बन के कुछ कर लो, वहाँ सब रिकॉर्ड हो रहा है। तो इसीलिए रजिस्टर बहुत ही ज़्यादा फेयर है। अच्छे काम करें तो बहुत कुछ मिलने वाला है, और बुरे काम किए तो बहुत कुछ जा भी सकता है 2024 में, ठीक है। अब बात करते हैं काम को लेकर के। तो प्रॉपर्टीज़ का काम, कमिश्निंग का काम, ऑयल का काम, चमड़े का काम, ये सारे काम काफ़ी हद तक तेज़ी लेंगे 2024 में, ठीक है जी। चलिए अब बात करते हैं हमारी मीन राशि की यानी कि पाइसेस। आपका साल कैसा रहेगा 2024। आपकी जो मेन एनर्जी ऑफ द ईयर है वो है दी हायरोफाइन। काफ़ी अच्छे काम करने वाले हो इस साल में आप, यानी कि एनर्जीज बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत अमेजिंग है। काफ़ी इज्जत बहुत बढ़ेगी, नाम मिलेगा, कोई अच्छी पदवी मिल सकती है, कोई अच्छी गद्दी मिल सकती है इस साल आपको, ऐसा आपके लिए योग बन रहा है। तो सुपर पॉजिटिव एनर्जी पाइसेस। शुरुआत करते हैं आपके साल की, जनवरी से लेकर के जाएंगे दिसंबर तक। जनवरी में आपका कार्ड आया द मैजिशियन का। आप बहुत ही ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हो जनवरी के महीने में। आपको लग रहा है मेरे पास तो इतनी पावर है, जो चाहोगे वो क्रिएट कर दूंगा, विच इज़ गुड। मैं तो बोलती हूँ ऐसी एनर्जी में अगर हम हर साल रह पाए ना, पूरा साल रह पाएँ, तो बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हैं। जनवरी में आपकी एनर्जी सुपर पॉजिटिव दिखाई दे रही है। आपके पास अगर आप लाइफ में सच में कुछ भी क्रिएट करना चाहते हो, यू हैव ऑल दी रिसोर्सेज। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए, टीम चाहिए, लोग चाहिए, सब है आपके पास में। हुनर चाहिए, वो भी है आपके पास में, आप कर सकते हो। रिश्तों को मनाने के लिए आपका क्या होना चाहिए, आपको काम होना चाहिए, पीसफुल होना चाहिए, चार्मिंग होना चाहिए, लवेबल होना चाहिए, वो भी आप बने हुए हो इस महीने। यानी कि इस महीने आप सच में एक मैजिशियन की तरह काम करने वाले हो। तो सुपर पॉजिटिव एनर्जीज के साथ आगे बढ़ते हुए फरवरी के महीने में, एक तो ना यूनिवर्स यही बोलते हैं कि देखो बैलेंस बड़ा ज़रूरी है। तुम ज़्यादा आसमान में भी नहीं उड़ सकते, तुम्हें ज़मीन पे टिका के तो हम रहेंगे। तो फरवरी के महीने में ऐसा कुछ ख़राब नहीं है, लेकिन आपको कुछ फाइनेंशियल लॉसेस का सामना करना पड़ सकता है। अदरवाइज लाइफ जो है ठीक ही नज़र आ रही है। कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं जो आपको अकेले ही मैनेज करने पड़ेंगे। मूविंग फॉरवर्ड इन द मंथ ऑफ मार्च, कार्ड आया है 9 ऑफ एरियल का, यानी कि जो लॉस हुआ था फरवरी के महीने में उसकी रिकवरी करते हुए आप मार्च के महीने में अपनी विजय के झंडे फहराते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। जी हाँ, आपका जो फरवरी महीने में लॉस हुआ था, आप मार्च के बिजनेस के अंदर उस लॉस को रिकवर करते हुए दिखाई दे रहे हो और कहीं ना कहीं प्रॉफिट में ही जा रहे हो। योर ड्रीम्स आर फुलफिल्ड एंड योर हार्ड वर्क लीड्स टू ग्रेट सक्सेस। अ लव फॉर द ब्यूटीफुल थिंग्स इन लाइफ, यानी कि जो आपने हार्ड वर्क किया था फाइनली इट पेज ऑफ और आप जो है सक्सेस के टुवर्ड्स बढ़ रहे हो। मूविंग फॉरवर्ड इन द मंथ ऑफ अप्रैल, कार्ड आया है नाइट ऑफ राफेल का। काफ़ी रोमांटिक फील कर सकते हो, पोएटिक फील कर सकते हो। कमिटेड रोमांटिक रिलेशनशिप जो है इस महीने आपकी लाइफ के अंदर एंट्री ले सकते हैं, और हो सकता है कोई ऑलरेडी आपकी लाइफ में हो जिनसे आप प्यार करते हो, उसको आप कमिटमेंट जो है अप्रैल के महीने में दे सकते हो। अगर आप सिंगल है तो आपको सामने से भी लव प्रपोजल्स आ सकते हैं, जॉब की प्रपोजल भी आ सकते हैं, बट समहाउ आई फील लव प्रपोजल की एनर्जी ज़्यादा स्ट्रांग है।
मूविंग फॉरवर्ड इन द मंथ ऑफ मे कार्ड आया है चेंज योर लाइफ, अ सडन रिविलेशन दैट ऑफर्स फ्रीडम, ब्रेक फ्री ऑफ प्रोकास्टिनेशन, एम्ब्रेस द अपॉर्चुनिटीज। मई के महीने में कुछ तो इतना सडन होगा कि जो चेंज आज आप एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहे होगे, बट देर आर मेजर चेंजेस कमिंग इन दी मंथ ऑफ मे। मई के अंदर काफ़ी कुछ उथल पुथल मचेगी आपके जीवन में, काफ़ी बड़े चेंजेस आपको करने पड़ सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड जून के अंदर कार्ड है 9 ऑफ राफियाल का, जो है विश फुलफिलमेंट का। अगेन ये जो चेंज है ये यूनिवर्स आपके लिए ही लेकर के आई है और आपके लिए सुपर पॉजिटिव रहने वाला है। जून का टाइम बहुत अमेजिंग है। जो चाहते थे, विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, जैसा चाह रहे थे वही कुछ मिल जाएगा। जुलाई के महीने में 6 ऑफ राफेल का कार्ड है। आपके अपने किसी पुराने स्कूल फ्रेंड्स के साथ मुलाकात हो सकती है। कोई पुराना लवर भी जो है इस महीने लौट के आपकी ज़िंदगी में वापस आ सकता है। फैमिली के साथ, बच्चों के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छे रहेंगे। पार्टनरशिप में कोई भी काम शुरू करना चाहते हो तो जुलाई का महीना अच्छा रहेगा। मूविंग फॉरवर्ड अगस्त के महीने के लिए कार्ड आया द व्हील का। तो समय तो मैं बता रही हूँ कि 2024 मीन राशि वालों के लिए बहुत ही अमेजिंग है। अगस्त का महीना भी यही प्रॉमिस करता है कि कोई भी नई बिगनिंग जो है आप अगस्त के महीने में कर सकते हो। एंड ऑफ डिलेज, यानी कि अभी तक अगर आपको कोई डिले देखने को मिल भी रहा था कि किसी न किसी काम में कोई डिले हो रही थी, रुकावट आ रही थी, तो वो समय ख़त्म। अब आपका सक्सेस का समय शुरू। तो हर काम में जो है स्पीड आ जाएगी और आपके काम बनने लगेंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सितंबर के महीने की। 10 ऑफ गैब्रियल का कार्ड है। ज़्यादा काम करते करते भी तो इंसान थक जाता है ना, तो बस वैसा ही कुछ आपके साथ मुझे दिखाई दे रहा है कि इतना काम कर रहे हो क्योंकि काम करने में मज़ा आ रहा है, एनर्जी बहुत अच्छी है, प्रॉफिट हो रहा है, पैसे बहुत अच्छे आ रहे हैं, काम सारे बन रहे हैं, तो आपका मन करता है और काम कर लो और काम कर लो। तो सितंबर में आपको फील हो रहा है कि यार ज़्यादा हो गया, अब नहीं किया जा रहा, थकावट महसूस हो सकती है, टायर्ड फील कर सकते हो। ठीक है, तो अपने काम को बांटना सीखो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी बांटना सीखो, ये आपके लिए लेसन है। आगे बढ़ेंगे, कार्ड आया है अक्टूबर मंथ के लिए 8 ऑफ राफियाल का। फाइनली अक्टूबर में यू आर टेकिंग अ ब्रेक, यू गोइंग आउट, यू ट्रैवलिंग। आप अपनी फैमिली से भी थोड़ा टाइम के लिए दूर जाना प्रेफर कर रहे हो, बिकॉज समहाउ यू फीलिंग कि बहुत केओस हो गया लाइफ के अंदर एंड आई नीड पीस, आई नीड माई टाइम। तो यहाँ पे आप मुझे अकेले ट्रैवल करते हुए दिखाई दे रहे हो। आप अपने पार्टनर को भी यहाँ पे बाय बाय बोल रहे हो। आप अपने पेट के साथ भी जो है इस महीने अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। नवंबर के महीने में कार्ड आया पीस का। जब हम अकेले कहीं बाहर जाते हैं, वो पीस हमें चाहिए होता है, और अगर हम वैसी जगह पे चले जाएं और हमें कोई डिस्टर्ब ना करें, तो वैसा ही कुछ आपके साथ होने वाला है। फाइनली इन द मंथ ऑफ नवंबर यू फीलिंग वेरी काम, कंपोज एंड पीसफुल। और वही जब मैंने क्योंकि किया था ना, ये सितंबर के महीने में बहुत थकावट बढ़ गई थी, शोर बढ़ गया था आपके आसपास। फाइनली यू आर बैक इन बैलेंस अगेन। आप बहुत ही पीसफुल और काम महसूस कर रहे हो। दिसंबर के महीने में कार्ड आया है पेज ऑफ राफियल का। जेंटल, लविंग, ड्रीमी एंड ओपन हार्टेड, अ न्यू इमोशनल सिचुएशन। आप बहुत ओवरवेल्म्ड फील कर रहे हो, बहुत इमोशनल फील कर रहे हो, और होता भी है। कई बार क्या होता है ना, अगर हमारी लाइफ में चीज़ें सारी बहुत अच्छी चली जाएं, होती चली जाती हैं, तो अंदर से ही रोना नहीं आ रहा होता कि ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो वैसी ही फीलिंग्स जो है दिसंबर के महीने में आपके लिए दिख रही हैं। तो सच बताऊं, मेरी अब तक की ना सबसे बेस्ट रीडिंग है ये मीन राशि वालों आपके लिए। बहुत ही सुपर अमेजिंग कार्ड्स आपके लिए आए हैं। 2024 आपके लिए बहुत अमेजिंग रहने वाला है। तो ये था आपकी साल की जर्नी। बात करते हैं आपकी गाइडेंस की। कार्ड देखो, गाइडेंस में भी आ रखा है सक्सेस। तो मैं बता ही रही हूँ, इस साल तो शनिदेव इतना प्रसन्न है ना आप पे, तो आपकी तो बल्ले बल्ले बनती है। सक्सेस का कार्ड आया, यानी कि जो भी आप काम करेंगे उसमें आपको सक्सेस हासिल होगी। थिंकिंग वुमेन का कार्ड सिर्फ यहाँ पे ये इंडिकेट करता है कि जो भी काम करो वो बेटा सोच समझ के करना, 2 बार क्रॉस चेक कर लेना। सिक्रोनिसिटी का काम बोलता है योर प्रेयर्स एंड क्वेश्चंस आर बीइंग आंसर्ड बाय दीज इवेंट्स, नोटिस देम इन ऑर्डर टू इंक्रीज देयर फ्लो। जो भी आप मांग रहे हो ना भगवान से, भगवान उसको आपको तुरंत दे दे रहा है और आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश भी कर रहा है। कई बार हम देखते हैं ना कि हम बार बार 11 रिपीटेटिव नंबर हमको दिख रहे होते हैं। ये सब भी क्या है, ये एक वे होता है यूनिवर्स का, स्पिरिट्स का हमसे बात करने का। तो आपसे वो बातचीत की जा रही है इस साल में, आपको सिर्फ ध्यान देखना है। फॉरगिविंग एंड लर्निंग, इस साल अच्छी चीज़ आपके लिए यही है और आपको करना है, ये गाइडेंस है। क्योंकि कि अगर किसी के साथ में कोई चीज़ ऐसी हो भी जाती है जो आपको बुरी लगे, तो उसको माफ़ कर दो, उसको लिटरली माफ़ कर दो। जैसे ही माफ़ करोगे ना, आप देखना आपकी ना एनर्जी कितनी अप हो जाती है। और जहाँ पर खुद ने गलती करी हो वहाँ से कुछ ना कुछ सीख लेना और माफ़ी मांग लेना। ये साल में जो काम आपने 2 अगर कर दिए, तो ज़िंदगी भर की सक्सेस कहीं ना कहीं आपकी निश्चित हो जाती है।
सो आई होप पाइसेस आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। साल आपका बहुत अमेजिंग है। आई रियली विश यू लक। अगर आपको रीडिंग्स अच्छी लग रही हैं, आप अपना पर्सनल सेशन हमारे साथ बुक करना चाहते हो तो नीचे दिए गए नंबर पे अपॉइंटमेंट के लिए कॉल कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट्स आर चार्जेबल। थैंक यू।